मूवी की स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था, जो कि अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के डैड की सोचने की सलाहियत दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि अगर कोई इंसान अपने दिल की आंखों से देखेगा तो हमें बहुत कुछ अलग दिखाई देगा, और अगर वो पहाड़ों को देखेगा तो हमें वो नजर आएगा जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगेंगी। अभी भी इन पहाड़ों में ट्रोल्स मौजूद हैं। वो ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं थी। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। उन पर फिर सूरज की रोशनी पड़ी और वो एक पत्थर में तब्दील हो गए, और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। नोरा को ये सब कहानियां लग रही थी। उसके सामने तो जो था वो तो सिर्फ पत्थर थे। फिर नोरा के डैड उसे कहते हैं कि बेटा, दिल की आंखों से देखो, तुम्हें इन पहाड़ों में ट्रोल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में ट्रोल्स की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स दिखते तो बिल्कुल इंसानों की तरह थे, पर साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब नेक्स्ट नोरा बड़ी हो चुकी थी। वो एक प्रोफेसर बन गई थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी, पर उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहां पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, पर उनको वहां पर अब तक कोई खास चीज नहीं मिली थी। टीम के लीडर अब नोरा को समझाते हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी थोड़ा सा वक्त चाहती थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे यही सिखाया था कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए वो खुदाई करती जा रही थी। तभी अचानक से उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। उनको बहुत बड़ी चीज मिली थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को लगाया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके बॉम्ब धमाके से। इसीलिए वहां पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। जब बॉम्ब फटता है तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वर्कर्स जब टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर वहां से डर कर भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है, और फिर वहां पर नोरा का वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था। नोरा वहां की वीडियो को भी देखती है, जिसे गौर से देखने पर वहां पर किसी के बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। वहां पर बैठे सब का मानना यही था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है, या फिर यहाँ पर ये सब तूफान की वजह से हुआ है। पर नोरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे तो किसी के ये पाँव के निशान लग रहे हैं, पर कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। पर तभी वहां पर एक लड़की आती है और एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में सब एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और सब देखकर हैरान हो गए थे, और ये देखकर सब डर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। बूढ़ा शख्स देखता है कि जो उसका डॉग था वो लगातार भौंकता जा रहा था। तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है जो कि उस बूढ़े शख्स ने छुपने के लिए बनाई थी। ऊपर जोर जोर से हलचल हो रही थी। जब वो थोड़ी देर बाद ऊपर आकर देखते हैं तो उनका घर पूरा तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को इस बूढ़े कपल के पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते हुए एंड्रेस उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। नोरा बताती है कि मेरी मॉम की तो बहुत सालों पहले मौत हो चुकी है और मेरे डैड जिंदा हैं, और वो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। एंड्रेस नोरा को अपने बारे में भी बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर वो नहीं बन पाया। यही बातें करते हुए अब वो बूढ़े कपल के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है जो बताता है कि कोई नदी को पार करके आया और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया, और 3 किलोमीटर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं, जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है। फिर बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी कि जैसे कोई रो रहा हो, और वो आवाज बहुत अजीब थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है? नोरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस कैप्टन और एंड्रेस को अपने साथ लेकर अपने डैड के पास चली जाती है, क्योंकि नोरा के डैड ने उन पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था, और उन पहाड़ों को इतने अच्छे से नोरा के डैड के अलावा और कोई नहीं जानता था। जब नोरा अपने डैड के घर जाती है तो उनके घर में ट्रोल्स की बहुत सारी तस्वीर थी। नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत सालों पहले काम चल रहा था, तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था, पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया। तो नोरा बताती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। फिर नोरा के डैड बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही आम फिरा करते थे। जब कोई इंसान ट्रोल्स के साथ कोई ताल्लुक रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे, पर नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था। फिर नोरा के डैड को पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया। उसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहां
से पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा के डैड पत्थरों को गौर से देख रहे थे। नोरा एंड्रस और कैप्टन के साथ दूर खड़ी होकर अपने डैड को देख रही थी। वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी यही लगता था कि उसके डैड भी कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। फिर वो अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। फिर तभी उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था। फिर वो ट्रोल उनके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाते हैं। फिर वहाँ से निकलते हुए वो कैमरे के जरिए ये वीडियो सभी मिलिट्री लोगों और प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं। किसी को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अब भी ट्रोल्स की बात ही कर रहे थे। किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। तभी नोरा सब बातें समझाने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी। वो जो भी चीज होगी उसे मार दिया जाएगा। फिर नोरा कैप्टन के पास जाती है। वो कैप्टन को कहती है कि क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर वो तीनों को साथ ले जाता है। फिर मिलिट्री उन्हें ट्रोल की लोकेशन बताती है कि वो कहाँ पर है। फिर सभी मिलिट्री वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर नोरा के डैड अपनी बेटी नोरा से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे टाइम नहीं दिया था। उसके डैड के होते हुए भी उसने इस दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे उसका कोई इस दुनिया में ना हो। इसके बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर लोग हैं। ट्रोल को देखते ही फायरिंग करने का हुक्म दे दिया जाता है, पर उस फायरिंग से ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो इन पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर मौजूद बहुत से फौजी मारे जाते हैं। फिर नोरा एंड्रस और उसके डैड और कैप्टन एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तभी ट्रोल एक फौजी को उठाकर खा जाता है। तभी नोरा के फादर कहते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियंस को पहचानते हैं, वो उनको सूंघ सकते हैं। फिर इसके बाद नोरा के डैड उस ट्रोल के सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हौसला करो, सुकून करो, रुक जाओ। यहीं पर हैरानी की बात ये थी कि वो ट्रोल उनकी बातों को समझ रहा था। फिर वो काफी हद तक परसुकून हो जाता है, पर फिर तभी से कुछ फौजी ट्रोल पर दोबारा से हमला करने लगते हैं। फिर ट्रोल उन फौजियों को भी मार देता है और गलती से नोरा के फादर को भी मार देता है। फिर ऐसा करके वो अपने दुख का इजहार करता है और फिर नोरा के डैड को देखकर वहां से चला जाता है। नोरा के डैड को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। वो आखिरी सांसें ले रहे थे। वो कहते हैं कि रॉयल पैलेस और घर, ये कहकर वो मर जाते हैं। अब नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया था। अब इस दुनिया में नोरा का कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताते हैं कि एक हवाई हमला करने वाले हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब नोरा ट्रोल्स पर भी सर्च करने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बहुत बुरी लगती थी, इसीलिए वो चर्च पर हमला करते थे। फिर इन सब बातों को कैप्टन और एंड्रस के सामने रखती है। फिर कैप्टन भी नोरा के साथ देता है। फिर कमांडर नोरा की बातों को सामने रखते हुए उसे एक मौका देने का सोचते हैं। अगर ये करके ट्रोल्स को रोका जा सकता है तो ये एक अच्छी बात होगी। उनका प्लान ये था कि अब वो चर्च की घंटियां बजाकर उस ट्रोल को रोकेंगे और ये आइडिया उनका काम भी करता है। जब ट्रोल के सामने ये घंटियां बजाई जाती हैं तो वो इन घंटियों की आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन सभी घंटियों को तोड़ने लगता है और फिर वो इन आवाजों को सुनकर बेकाबू हो जाता है। फिर इसी दौरान वहाँ पर एक बच्चे की भी जान जाने वाली थी, पर ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है और उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग ये देखकर हैरान थे। इसके बाद ट्रोल नोरा को देखता है। फिर उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसीलिए उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि अब वो इस पर मिसाइल से हमला करेंगे। इसी वजह से इस शहर को खाली करवा दिया गया था, पर इस मिसाइल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रस नोरा को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। नोरा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब ट्रोल किस साइड पर जाने वाला है। यहाँ पर उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा का घर का। नोरा वहाँ जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुंचकर नोरा को राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो कहता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो कहता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वहाँ के राजा ने सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पर मर जाए। इसीलिए वो ट्रोल यहाँ पर आना चाहता है। वो
बहुत सालों के बाद उठा है और वो अपने घर वापस आना चाहता है। वो मिनिस्टर नोरा को गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है जो उन सभी ट्रोल्स के थे जो वहाँ पर रहा करते थे। फिर नोरा उस कंकाल पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर का बन जाता है, जो कहानी उसके डैड ने सुनाई थी जो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ती है तो वो पत्थर के बन गए थे। कहानियों में भी यही लिखा गया था कि रोशनी उनकी दुश्मन है। जब उन पर तेज रोशनी पड़ती थी तो वो पत्थर के बन जाते थे। फिर नोरा कैप्टन को कॉल करती है कि कैसे ट्रोल को मारना है ताकि उन्हें बड़े नुकसान को झेलना ना पड़े। फिर वो उन्हें एक बहुत खुले मैदान की तरफ आने का कहती है और साथ ही एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का भी इंतजाम करने को कहती है। इसके बाद नोरा और एंड्रस उस छोटे बच्चे के कंकाल को अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, जिसको राजा ने डरा धमका कर दोबारा से गुफा में भेज दिया था ताकि जो बड़ा ट्रोल है वो उसको देखकर उनका पीछा करे ताकि वो उसे बड़े मैदान की तरफ लेकर जा सके। थोड़ी देर बाद रेडियो पर यह अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ देर बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। नोरा को अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इन मिसाइल्स को रोकना था। इसके बाद एंड्रस अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके। वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। इसके बाद सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं। अब कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को भी सेट कर लिया था। इसके बाद नोरा और एंड्रस उस कंकाल के साथ ट्रोल के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रोल भी जब कंकाल को देखता है तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। फिर नोरा जल्दी से अपनी गाड़ी भगाती है। जब वो अपनी गाड़ी रोकती है तो वो कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके बाद ट्रोल उस कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे देखकर रोने लगता है और तभी नोरा उसके दर्द को महसूस कर रही थी। ट्रोल का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। फिर कंकाल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो नोरा और एंड्रस के पीछे पड़ जाता है। फिर नोरा बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर ट्रोल को कैप्टन के पास ले आती है जहां पर उसने सोलर लाइट पैनल लगाए हुए थे। फिर मैदान में पहुंचने के बाद कैप्टन सोलर पैनल को चला देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी ये पता चल जाता है कि ये सिस्टम किसने हैक किया है। फिर वो मिसाइल को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जब कमांडर को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ फौजी भी हैं तो वो मिसाइल्स को रोक दिया जाता है। फिर जब खुले मैदान में ट्रोल पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तो वो चीखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था। उसको काफी दर्द हो रहा था। वो चीखते हुए रो रहा था। तभी नोरा को ये एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रहे हैं। पहले भी उन्हें मार कर उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वो लोगों के लिए कोई खतरा भी नहीं थे। उन्हें इस दुनिया में कुदरत ने बनाया है, इसीलिए उन्हें भी इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है। फिर नोरा सभी सोलर लाइट को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल से कहती है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, कहीं अंधेरे में जाकर दोबारा से छुप जाओ। ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। ट्रोल भी यहाँ पर नोरा की बातों को समझ रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल गया था। सूरज की निकलते ही वो ट्रोल पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो पूरा पत्थर का बन जाता है। नोरा को बहुत अफसोस होता है कि वो ट्रोल को बचा ना सकी। फिर वहाँ पर मिलिट्री कैंप की पूरी टीम पहुँचती है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है, तुम्हारे डैड की कहानियां बिल्कुल सच्ची थी। उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसके डैड हमेशा से सच्चे थे। एंड्रस भी यहाँ पर अपनी नौकरी को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे तो एक राइटर बनना था। फिर एंड्रस नोरा से कहता है कि क्या पहाड़ों में और भी ट्रोल्स रहते हैं। नोरा इस बात पर हंसने लगती है और कहती है, हाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।